Assalamualaikum. My name is Kainat, and today the topic I have received is introduction to tablet compression. So basically, tablet press is a mechanical device that compresses material into uniformly sized and weighted tablet जो प्रेस होती है वो प्रोड्यूस करती है टैबलेट्स वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारे पास मेडिसिन आ जाती है, न्यूट्रोसिटिकल्स आ जाती हैं, क्लीनिंग कॉस्मेटिक्स, और इसमें हमारे पास पैलेट्स, इंडस्ट्रियल पैलेट्स वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इंक्लूड हो जाती है। ये एक इसमें हमें ग्रैनुलेटेड पाउडर मटेरियल को लेते हैं, वो एक मीटर्ड कैविटी में उसको इंसर्ट किया जाता है पंचेस के साथ, ठीक है। एंड देन उसमें हमारे पास एक टैबलेट की फॉर्म आई जाती है कि हमने उस जो हमारे पास मटेरियल लिया जाता है उसे हम ऐड करते हैं अपने जो हमारे पास मशीन होती है उसके अंदर। एंड देन उसमें हमारे पास 2 पंचेस होते हैं, जिसके दरमियान हमारे पास 2 पंचेस किया जाता है, और उसके बाद हमारे पास डाई के सूरत में एक हमारे पास टैबलेट प्रोड्यूस होती है। जो बॉटम पंच होगा वो हमारे पास लोवर्ड होता है डाई के साथ, ताकि वो एक ग्रैनुलर फीड स्टॉक को क्रिएट करे, उसका वो फर्स्ट ऑपरेशन होता है। एंड उसकी जो हमारे पास बॉटम पंच होती है वो हमारे पास जो उसकी क्वांटिटी और उसकी जो फिलिंग होती है वो उसको चेक करती है। अब हम स्क्रैपिंग या किसी भी दूसरी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बॉटम जो हमारा पंच होता है हम उसको ड्रैग डाउन कर देते हैं और उसको हम प्रॉपर्ली कवर अप कर देते हैं, ताकि हमारा मटेरियल जो है ना वो हमारा उसके अंदर ही रहे, कहीं और ना मूव हो, ना गिरे। एंड अपर जो है वो टच विद पाउडर आता है हाई कंप्रेशन रोल, और कंप्रेशन रोल की मदद से एंड फोर्स जब उसमें लगती है तो इसके बाद हमारे पास एक टैबलेट की इजेक्शन होती है और हमारे पास एक टैबलेट की फॉर्म आ जाती है। Here I am discussing stages which are involved in compression. Compression involves 4 stages. The first one is filling, second is mattering, third one is compression, and the last one is ejection. फिलिंग से स्टार्ट करते हैं। फिलिंग को बेसिकली फीडिंग ही बोलते हैं। पाउडर या ग्रेन्यूल्स को डाइस में फिल करना होता है। डाइस क्या होती हैं? अपर पंच और लोअर पंच के दरमियान में जो कैविटी टाइप ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे डाइस बोलते हैं। डाई विल होल्ड द पाउडर। अब इसको फिल इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हॉपर होता है। हॉपर में ग्रेन्यूल्स या पाउडर को फिल करते हैं। हॉपर की एक टेल होती है, उसके साथ एक फीडर लगा होता है जो कि फीडिंग करता है ग्रेन्यूल्स को हॉपर से लेकर डाइस के अंदर। अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट ये पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स जो है ये फ्लो करते हैं फीडर में फ्लो करके फीडर में आ जाते हैं। फीडर से पाउडर डाई में फिल होता है। फीडर में 2 से 3 सब पार्ट्स और पोर्शंस होते हैं और उसके नीचे डाइस लगी होती हैं जिनमें पाउडर फिल हो रहा होता है। ये पोर्शंस इसलिए होते हैं ताकि जो हमारी डाई है उसकी कैविटी की फिलिंग यूनिफॉर्म रहे। एक्सेस पाउडर या ग्रेन्यूल्स को हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्रैपर और रोटेटिंग फीड फ्रेम। यहाँ फिलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास मैटरिंग। सेकेंड स्टेप है हमारे पास मैटरिंग। मैटरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेट एडजस्टमेंट। वेट एडजस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि जो टैबलेट का वेट होता है वो इसी स्टेज में सेट किया जाता है। वेट एडजस्टमेंट में मेन रोल लोअर पंच का ही होता है हमारे पास। मैटरिंग जो है वो कैम के थ्रू डन होती है और वेट एडजस्टमेंट कैम बेसिकली एक स्लोप होती है, एक नोब के साथ अटैच होती है। इस नोब को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम रोटेट कर सकते हैं। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये कैम नीचे आ जाएगी और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। अच्छा, फॉर सपोज अगर हमें टैबलेट का वेट कम करना है तो हम इस नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो ये नॉब जो है कैम को ये ऊपर पुश करेगी। पुश की वजह से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर हमारे पास होगा प्रेजेंट वो रिमूव हो जाएगा और जितना पाउडर रह जाएगा वो कंप्रेस हो जाएगा। और अगर इसी तरह हम सपोज करें कि हमें टैबलेट का वेट इंक्रीज करना है तो हम अब इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कैम नीचे आ जाएगा और स्पेस डाई की जिसमें पाउडर फिल होना है वो भी बढ़ जाएगी। बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग स्टेज है और इसमें हम मैटरिंग में ये मैटरिंग हमें ये इंश्योर कर रहा है कि जो करेक्ट अमाउंट है पाउडर की और ग्रेन्यूल्स की वो कंप्रेस्ड हो रही है ईच टैबलेट में, और जो टैबलेट की थिकनेस और यूनिफॉर्म हार्डनेस को भी इंश्योर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द थर्ड वन इज कंप्रेशन। कंप्रेशन हमारे पास ये होता है कि कंप्रेशन में हम पाउडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसको टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर भी कहते हैं। इसमें हम फोर्स लगा रहे होते हैं। जो भी डाई कैविटी के अंदर हमारे पास पाउडर या ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है उसको बाय अपर और लोअर पंचेस के थ्रू हम उसको उस पर फोर्स लगाते हैं और ताकि वो कंप्रेस हो जाए। कंप्रेशन इज डन बाय 2 लार्ज व्हील्स कॉल्ड कंप्रेशन रोल्स दैट पुश द पंचेस टुवर्ड्स द डाई। कंप्रेशन पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट कॉज करवाता है, उसकी डिफॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन कॉज करवाता है, बॉन्डिंग कॉज करवाता है। एज रिजल्ट जो है वो पार्टिकल्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और कॉन्सोलिडेशन भी
कॉज करवाता है। कंसोलिडेशन हमारे पास पार्टिकल्स में जो गैप होता है वो जो उसको ख़त्म करने को कहते हैं। कंप्रेशन हमारे पास डिटरमाइन करता है शेप को, टैबलेट की साइज़ को, उसकी हार्डनेस को, फ्राइबिलिटी को। फ्राइबिलिटी हमारे पास बेसिकली ये टेस्ट होता है चेक करने के लिए ड्यूरेबिलिटी टैबलेट्स की ड्यूरिंग पैकेजिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। डिसइंटीग्रेशन को भी डिटरमाइन करता है कंप्रेशन। डिसइंटीग्रेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट। और डिजोल्यूशन को भी टैबलेट की डिटरमाइन करता है। डिजोल्यूशन हमारे पास टैबलेट का डिजोल्व होना लिक्विड मीडियम में। अच्छा, हमारे पास फोर्थ है इजेक्शन। इजेक्शन जो है हमारे पास वो रिमूवल होता है टैबलेट का फ्रॉम द डाई कैविटी। डाई कैविटी से टैबलेट की रिमूवल को हम इजेक्शन कह रहे होते हैं आफ्टर कंप्रेशन। इसमें भी मेन रोल जो है हमारे पास वो लोअर पंच का ही होता है। इंजेक्शन है वो कैम के थ्रू डन होती है। जो लोअर पंच होता है वो राइज होगा, उसकी जो टिप है वो डाई के टॉप ऑफ द लेवल तक जाएगी टू पुश आउट द टैबलेट। देन टैबलेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाई टेबल वाया पुशिंग डिवाइस। अच्छा, इंजेक्शन स्मूथली और जेंटली हो ताकि किसी भी किस्म की डैमेज से जो है वो टैबलेट किसी भी किस्म की डैमेज का शिकार ना हो सके हमारी टैबलेट, और स्टिकिंग से भी अवॉइड रहे डाइज और पंचेस पर। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा तारिक और मेरा टॉपिक है वो है फैक्टर दैट अफेक्ट टैबलेट कंप्रेशन के टैबलेट कंप्रेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत से फैक्टर हैं जो कि टैबलेट की कंप्रेशन पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि लाइक रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं टैबलेट की मेकिंग के अंदर, वो कंप्रेशन फोर्स आया, हम उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टैबलेट कंप्रेस स्पीड कि किस स्पीड के साथ हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, डाई और पंच का डिज़ाइन, डाई एंड पंच डिज़ाइन, एंड टैबलेट फॉर्मुलेशन, कौन सी टैबलेट फॉर्म कर रहे हैं हम, प्री कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स से मतलब कंप्रेशन से पहले की जो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ सके, एंड जो मशीन हम सॉरी कंप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन और उसकी मेंटेनेंस, और लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ रही हैं, ऑपरेटर टेक्निक्स हैं और टूलिंग कंडीशंस हैं। अगर हम इसमें थोड़ी सी अगर हम इनकी डिटेल देखें, जैसे रॉ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक कोई भी हम उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपनी टैबलेट की मेकिंग के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अफेक्ट करती है, जैसे पार्टिकल साइज़ है, उसकी फ्लो एबिलिटी है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी है, मॉइस्चर उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये सारे जो हैं टैबलेट की कंप्रेशन पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। सही है, इस वजह से हम इनको बहुत कंसिडर करते हैं। इसी तरह से कंप्रेशन फोर्सेस हैं, लाइक कंप्रेशन फोर्स में हमारे पास क्या हो रहा था कि हम कितनी फ़ोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बाज़ दफ़ा हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम ओवर कंप्रेशन बोल सकते हैं, और बाज़ दफ़ा हम उसके अंदर इतनी स्लो मतलब फ़ोर्स डालते हैं कि उस पे मतलब वो कंपैक्टेड ही नहीं हो पाती। सही है, वो अच्छी तरह से अपनी फॉर्म में नहीं आ सकती, चेपिंग नहीं हो सकती। तो जब हम उसके ऊपर तो जब हम कंप्रेशन फोर्स लो हो जाएगी या ओवर हो जाएगी तो बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लाइक चेपिंग हो सकती है, स्टिकिंग हो सकती है, पिकिंग हो सकती है, टैबलेट टू हार्ड हो सकती है और डिफ़िकल्ट टू डिसइंटीग्रेट है, और टैबलेट का वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा हमारी बॉडी के अंदर जो उसकी मतलब उसकी आइडियल होने में आ सकता था। इसके बाद हमारे पास टैबलेट की कंप्रेशन की स्पीड अफेक्ट करती है, वही वाली ऊपर वाली बात होगी। हमारे पास डाई और पंच का डिज़ाइन है जो कि टैबलेट की साइज़ और शेप और उसके सरफेस के फिनिश होने पर अफेक्ट कर रहा होता है। सही है कि हमारी टैबलेट को हमें हार्डर रखना है, उसको थिकर रखना है, सॉफ्ट च्यूएबल रखना है, तो ये सारी किस पे डिपेंड कर रही होती है, हमारे पास डाई एंड पंच के डिज़ाइन पे। फिर हमारे पास आती है कि हम कौन सी टैबलेट फॉर्म कर रहे हैं, कि उसके अंदर हम कौन से फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, बाइंडर, एपीआईज़, एक्सिपिएंट्स, तो ये सारे उस पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। प्री कंप्रेशन फोर्स के हम उसको कंप्रेशन से पहले उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर से एक्सेस एयर को रिमूव कर सकें। सही है, ये और सारे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूनिफॉर्म कर सकें।
कैलिब्रेशन हो सकती है मशीन की, कि आया जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेशन मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो कैलिब्रेटेड है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर मतलब कोई वो तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसकी मेंटेनेंस सही है, क्लीनिंग सही है, प्रॉपर लुब्रिकेशन हो रही है उसकी, फ्रिक्शन तो कॉज नहीं कर रही, क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं हो रही कि आया हमने पहले एक टैबलेट बनाई थी उसके अंदर, अब हम उसके अंदर अगली टैबलेट बना रहे हैं तो उसके अंदर दूसरे की जो दोनों की मटेरियल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं। और इसी तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेक्ट करता है वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। कि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स के अंदर, और इसी तरह से टेम्परेचर, आइडियल रूम टेम्परेचर है उसका उसका उसके उसके हिसाब से कौन सा टेम्परेचर है। इसके अलावा हमारे पास टूलिंग कंडीशन कौन सी है, पंचेस और डाई क्रूशल इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास टैबलेट की उसके अंदर, सॉरी, कंप्रेशन के अंदर, सही है। तो ये हमने उसके जो फैक्टर्स हैं उसको हमने डिटेल में थोड़ा ब्रीफली हमने उसको डिस्कस कर लिया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हम टैबलेट कंप्रेशर मशीन है कंपोनेंट्स को देख लें। सही है, जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने आ रही है, हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास एक कंप्रेशन मशीन है जिसके अंदर हमें बहुत से कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे बेस पे जो इसका जो इस मशीन को खड़ा कर रहा है वो क्या है, मेन फ्रेम ऑफ मशीन है, सही है। और ऊपर से हम देख रहे हैं इसके साइड पे ग्रैन्यूल्स आ रहे हैं, हुपर के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। हुपर बेसिकली क्या है, जिसके अंदर से हम अपना टैबलेट का जो मटेरियल है हम उसको डाल रहे हैं, फीड शू के ज़रिए से वो हमारे डाई के अंदर डाल जा रहा है, और डाई के ऊपर और डाई के नीचे हमारे पास क्या है, पंचेज हैं, सही है, लोअर पंच है और अपर पंच है। अब हमें इसको डिफरेंस कैसे करना है कि लोअर पंच कौन सा है और हमारे पास लार्जर पंच कौन सा है, सही है। जो अपर पंच है ना, वो हमारे पास क्या करता है, एक्सेस एयर को टॉप। In this video, we are just trying to give some basic concept about compression. Here we place the tablets in the die. We are using clay here as a tablet. Then we press it by a plate having oblong structures, using it as an upper punch. After applying force, it compresses the tablet in this form.